तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का जो किचन टिप्स है बहुत ही यूजफुल है, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला टिप्स हमारा मिक्सर जार को लेकर है। क्या होता है कि जब भी हम मिक्सर की जार यूज करते हैं तो काफ़ी दिन तक ऐसे ही रहता है, तो उसमें काफ़ी गंदा हो जाता है और इसकी जो ब्लेड की धार है वो भी कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे जो रीयूज चाय होती है, चाय की पत्ती, उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। जिसे हम फेंक देते हैं उसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करके आज अपने मिक्सर की जार को चमकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रीयूज चाय की पत्ती को ले लिया है और दवाओं का जो रैपर होता है उसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। आधा नींबू का रस ले लिया है और जो नींबू के छिलके हैं उसे भी इसी में काट कर डाल देंगे। अब इसे हम थोड़ा सा पानी डालकर पीस लेंगे। पीसने से क्या हुआ कि मिक्सर जार की जितनी भी गंदगी है वो सारी निकल जाएगी, हमारा मिक्सर जार साफ़ हो जाएगा। साथ ही इसके जो ब्लेड हैं वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएंगे, उसकी धार भी तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे पीस लिया है। तो चलिए अब इसे धो लेते हैं। तो इसकी जो ब्लेड की धार है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है फ्रेंड, आप देख सकते हैं। और जो हमारा मिक्सर का जार है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया है, उसमें भी बहुत अच्छी चमक आ गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसकी जो ढक्कन है वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं। और जो इसकी ब्लेड की धार है वो भी काफ़ी तेज़ हो गई है फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा इस तरह के लकड़ी के टेबल को लेकर जिस पर माइका लगी होती है। तो उस पर कभी कभी क्या होता है कि जब नेल पॉलिश कभी गिर जाता है तो उसमें दाग पड़ जाती है जो आसानी से नहीं छूटती है। तो हम इसे आज आसान तरीके से छुड़ाएंगे। अगर आप इस तरह से कपड़े से इसे पोंछेंगी तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। देखिए मैं यहाँ पे पोंछ कर आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैं थोड़ा सा कपड़े से इसे पोंछ रही हूँ तो इसके दाग बिल्कुल भी नहीं छूट रहे हैं। तो हम यहाँ पे थिनर का इस्तेमाल करेंगे। तो वही थिनर जिसे हम नेल पॉलिश वगैरह छुड़ाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसी थिनर से आज हम माइका के जो दाग हैं नेल पेंट के वो बहुत आसानी से छुड़ाएंगे। तो हमें करना क्या है कि थोड़े से कपड़े में हम थिनर को इस तरह से गिरा लेंगे और उसके बाद नेल पेंट का जो निशान है उस पर इस तरह से रब करेंगे। रब करने के साथ ही आप देखिएगा कि कपड़े में इसके जो दाग हैं वो आने लगेंगे। थोड़ा सा थिनर हम यहाँ पे और गिरा देंगे और जिससे इससे हम रफ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डिश वाश डालकर हम इसे पोंछ लेंगे। तो ये देखिए माइका में जितनी भी दाग थी नेल पेंट की सारी बहुत अच्छे से छूट गई है। हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ा और बहुत आसान तरीके से माइके की जो दाग थी वो छूट गई है फ्रेंड। तो उम्मीद है कि ये टिप्स आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा स्विच बोर्ड को लेकर। तो हमारे घर में कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही बोर्ड में बहुत सारे लाइट और पंखे का स्विच होता है, जिससे हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा स्विच पंखे का है, कौन से लाइट का है, कौन से बाहर का लाइट का है, कौन से अंदर की लाइट का है। हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है फ्रेंड, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सा लाइट का है, कौन सा पंखे का है। तो यहाँ पे हम नेल पेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे एक नेल पेंट लेंगे, उसमें इससे हम जो स्विच बोर्ड है उस पर निशान बनाएंगे। आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट भी लिख सकती हैं, जैसे ABC, इस तरह से भी लिख सकती हैं या फिर कोई भी निशान बना सकती हैं। इससे क्या होगा कि हमें समझ में आएगा कि कौन सा लाइट अंदर का है, कौन सा बाहर का है, कौन सा पंखे का है। कभी जब हम बच्चों को भी लाइट जलाने के लिए बोलते हैं तो उन्हें भी समझ में नहीं आता कि कौन सा पंखे का लाइट है और कौन सा बल्ब का लाइट है। तो इस तरह से आप जब नेल पेंट से निशान बना देंगी तो आपको समझ में आएगा और आपके बच्चे को भी समझ में आएगा, और जिससे क्या होगा कि बिजली की बचत भी होगी। तो इस तरह से आप बहुत आसान हो जाएगा। आप कहीं बाहर का लाइट जलाना हुआ या पंखे का स्विच जलाना हुआ तो इस तरह से बहुत आसान हो जाता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरह से निशान बना लिया है, मैंने ABC इस तरह से बना लिया है। आप कोई भी निशान बना सकते हो। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि फ्रेंड हमें बहुत कम लहसुन छीलना होता है,
चलिए ज़्यादा हुआ तो हम लोग जैसे गर्म पानी में डालकर चाहे जैसे भी छील लेते हैं, लेकिन जो कम रहता है उसे छीलने में हमें बहुत सोचना पड़ता है कि उतना टिटिमा क्या करें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि चाकू लेंगे और चाकू से इस तरह से 2 भागों में लहसुन को काट लेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि बहुत आसान तरीके से लहसुन के छिलके निकल जाएंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में फ्रेंड। तो थोड़ा सा लहसुन छीलना हुआ तो हम इस तरह से भी छील सकते हैं। तो इससे बहुत आसान तरीके से और बहुत जल्दी आप लहसुन को छील पाएंगे फ्रेंड। इस तरह से देख लीजिए। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे चीनी को लेकर। कभी कभी क्या होता है कि जब हम चीनी वगैरह डब्बे में रखते हैं तो बहुत सारी चींटियाँ उसमें आ जाती है। पता नहीं चींटियों को कैसे इसकी महक लग जाती है, बहुत ज़्यादा चींटियाँ आ जाती है और फिर हमें चींटियों को निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लौंग ले लेंगे। आप 8-10 या उससे ज़्यादा भी ले सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 से 15 लौंग को ले लिया। अब इस तरह से हम चीनी में डाल देंगे। तो लौंग की जो गंध होती है वो काफ़ी स्ट्रोंग होती है फ्रेंड, इससे चींटियाँ दूर भागती हैं। तो इस तरह से लौंग डालकर जब आप चीनी को स्टोर करेंगी तो उसमें चींटियाँ बिल्कुल भी नहीं लगेगी और चींटियाँ जो है चीनी से दूर रहेंगी और चीनी भी आपका सुरक्षित रहेगा। तो इस तरह से लौंग डालकर आप चीनी को स्टोर कर सकती हैं। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है बारिश के सीज़न में इस तरह की जो नमक रखने वाली छोटी सी जो डिब्बी होती है उसमें नमी आ जाती है, जिससे क्या होता है कि नमक हम जब निकालते हैं तो अच्छे से निकलती नहीं है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम चावल का दाना लेंगे और इसमें डाल देंगे। इससे क्या हो कि जो नमक की नमी है वो ख़त्म हो जाएगी और ये नमक जो है बहुत आसान तरीके से निकलने लगेगा। तो ये देखिए इस तरह से नमक कितने अच्छे से निकल रहा है और पहले वाला जो नमक था उसमें नमी आ गई थी, उसे मैंने निकाल दिया है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा यहाँ पे आटा चालने को लेकर। क्या होता है कि कभी कभी हम जब थाली वगैरह में आटा चालते हैं तो हमारे जो स्लैब होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा इस तरह से बिखर जाते हैं और गिर जाता है, जिससे हमारा जो किचन स्लैब है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है फ्रेंड। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा आटा इधर उधर फैल गया है थाली से। तो हम जब छोटे बर्तन में आटा चालते हैं, जैसे इस तरह से जैसे मैं चाल रही हूँ वैसे चालते हैं तो बहुत ज़्यादा किचन स्लैब गंदा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आटा अगर इस तरह से चालेंगे तो आपका जो किचन स्लैब है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि एक गिलास लेकर और जब भी हम आटा चालें तो इस तरह से जब हम आटा चालेंगे तो चाहे हम छोटे बर्तन में भी आटा चालें तो इधर उधर नहीं फैलेगा। आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो किचन स्लैब है वो भी गंदा नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि जो किचन स्लैब है आटा इधर उधर फैल जाता है तो हमें साफ़ करने भी बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से जब हम भी आटा चालेंगे तो जो हमारा किचन स्लैब है उस पर इधर उधर नहीं फैलेगा, वो एक ही जगह रहेगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड। और इसके चोकर भी सारे अलग हो गए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो में हमारा जो आटा है वो एक ही जगह रहा, अच्छे से चल गया है और इधर उधर बिल्कुल भी नहीं फैला है। और आप किचन स्लैब पर भी देख सकते हैं ज़रा सा भी इधर उधर नहीं गिरा है। तो इस तरह से आप जब आटा चालेंगी तो बहुत ही आसान हो जाता है आटा चालना। तो इस तरह से आपके किचन स्लैब भी गंदे नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि ये टिप्स भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए अगला देख लेते हैं। तो अगला है हमारा तवा को लेकर। जब भी हम पराठा वगैरह बनाते हैं तो हमारा जो तवा है वो काफ़ी ऑयली हो जाता है, काफ़ी गंदा हो जाता है, जिसे साफ़ करने में हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो हम क्या करेंगे कि तवा को पहले गरम कर लेंगे, उसके बाद एक गिलास लेकर इस तरह से रगड़ेंगे, जिससे क्या होगा कि तवा की जितनी भी काले परत हैं छूट जाएंगे फ्रेंड। आप देख सकते हैं कितने काले काले से इसकी परत छूट रही हैं। तो तवा भी साफ़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल वाला काम रहता है फ्रेंड। कभी कभी तो इसमें इतने सारे काले ऑयली हो जाते हैं, काले हो जाते हैं, जो आसानी से नहीं छूटते हैं। तो इस तरह से हम बहुत आसान तरीके से तवे को साफ़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे तवा जब भी आप ऐसा करें तो तवा को गर्म करके उसे किसी धारदार चीज़ से रगड़ेंगे तो उससे इसकी जितनी भी काली परत है वो निकल जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा पानी
डाल देंगे, डिश वॉश थोड़ा सा डाल देंगे और एक दिया ले लेंगे। उस तरह से हम इस तरह से रफ़ करेंगे। आधा तवा तो हमारा साफ़ हो ही गया है, थोड़ा सा और हम रफ़ करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसकी जितनी भी गंदगी है वो सब भी निकल जाएगी और हमारा जो तवा है काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा फ्रेंड। तो इस तरह से हम इसे रफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम स्क्रब से इसे धो देंगे। तो इस तरह से तवा हमारा काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाएगा फ्रेंड। और अगर आज की वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए तवा को अब धो लेते हैं। लोहे के जो कढ़ाई या तवा होता है उसे साफ़ करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने तवे को धो लिया है और इसे हम सूती कपड़े से पोंछ लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना